नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, क्लास 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर का टॉप 100 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को एनालिसिस करते हुए करवाया जा रहा था दोस्तों, उसका आज दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको 25 प्रश्न करवाया जाएगा और अगले 2 वीडियो में टॉप 100 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि जो टॉप 100 क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वो इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये सारे प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर बेस्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आइदर यू और मोहन डैश डन इट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए आइदर और लिखा हुआ है, या तो आपको दिख जाए साथ में, इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि नाइदर नॉर दिख जाए, या तो आप एक और याद कर लीजिएगा कि नोट ओनली बट अल्सो। ये सब अगर जो दिख जाए दोस्तों और 2 सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो तो फिलिंग दी ब्लैंक्स के जो नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट होगा, कहने का मतलब जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट होगा, उसके अनुसार हम वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। तो देखिए हम मोहन के अनुसार हमारा वर्ब का सिलेक्शन होगा, क्योंकि फिलिंग दी की ब्लैंक्स वाला हमारा यहाँ पे मोहन ही है। तो देखिए मोहन के अनुसार सिंगुलर होगा और ऑप्शन नंबर ए में प्लूरल लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में भी प्लूरल है। अब ऑप्शन नंबर बी में भी सिंगुलर है, ऑप्शन नंबर सी में भी सिंगुलर है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा हैज, क्योंकि हैज के बाद क्या होना चाहिए भीथड़, जो कि भीथड़ यहाँ पर डन उपलब्ध है। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ से गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं दूसरा नंबर। ये दूसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है दोस्तों आर्टिकल का। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रिचेस्ट, यानी कि लास्ट में ईएस्ट लिखा हुआ है। ये जो हमारा है दोस्तों एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री पहले में अपने जो होता है डिफिनिट आर्टिकल लेता है। डिफिनिट आर्टिकल हमारा द होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दे डैश देयर न्यू कार 2 वीक्स अगो, चूज द करेक्ट सेंटेंस फॉर्म। इसमें आपको चूज करना है दोस्तों करेक्ट सेंटेंस फॉर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगो दिख जाए, या तो आपको लास्ट हो या पास्ट हो या तो यस्टरडे हो। इस सब के साथ जो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो अगो के अनुसार यहाँ पर हमारा सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा, बाउट जो लिखा हुआ हमारा सिंपल पास्ट में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि दे बाउट देयर न्यू कार 2 वीक्स अगो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो देखिए जब आपको 2 नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, 2 नाउन दोस्तों एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों जोड़े में यूज होता हो, जैसे में राइस एंड करी जोड़े में यूज होता है, और साथ में इसको भी आप देख लीजिए कि मान के लिए आपको ब्रेड एंड बटर, तो ये भी दोस्तों जोड़े में यूज होता है। या तो आप याद कर लीजिए यहाँ पे टाइम एंड टाइड, तो ये सब जो है दोस्तों जोड़े में यूज होता है और इसको हम सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, जो 2 नाउन हो एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों जोड़े में यूज होता हो तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं। इसके साथ जो वर्ब का सिलेक्शन करते हैं उसका भी हम सिंगुलर का सिलेक्शन करते हैं। तो इसका जो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इज। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं पाँचवा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि माई सिस्टर ऑलवेज डैश द पुअर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए ऑलवेज दिख गया, ऑलवेज हो दोस्तों, इसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ऑलवेज हो या डेली हो या तो ऑफ्टेन हो। ठीक है, या तो ऑफ्टेन हो या तो आप मान लीजिए एक यूजुअली हो या तो जनरली हो
ये सब जब भी आपको दिख जाए दोस्तों तो उसके साथ जो आपका वर्ब का सिलेक्शन करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। तो ऑलवेज के अनुसार यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, हेल्प्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए क्योंकि माई सिस्टर के अनुसार दोस्तों सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, हेल्प्स जो हमारा है सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं छठा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल रिटर्न योर बुक, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो डायरेक्ट नरेशन में। तो देखिए सेड टू को हम क्या चीज़ में ट्रेंड कर देते हैं, टोल्ड में, जो कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में नहीं किया गया है। तो दोनों ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यहाँ पर दैट लिख दिया, यहाँ ही का ही लिखा है। और देखिए हम बिल जो लिखा हुआ है दोस्तों, और पास्ट में जब से होता है हमारा डायरेक्ट नरेशन सेड टू लिखा हुआ है यानी पास्ट में, तो इसको हम वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी में केवल वुड लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में बिल का बिल ही छोड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं सातवां नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि राम हैज बीटेन गीता। ठीक है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों एक्टिव वॉइस में आपको चूज करना है पैसिव वॉइस में। देखिए यहाँ पे बीटेन लिखा हुआ है, अब बीटेन एक भीतर है। ठीक है, और जब भी आपको एक्टिव सेंटेंस में भीतर दिख जाए तो पैसिव सेंटेंस में बीन का होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ डी में बीन नहीं लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन में लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे हैज आगे कर दिया है, जो कि हैज ये आगे कभी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी को। तो गीता जो है दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन गया है। और यहाँ पर देखिए हैड कर दिया है, यहाँ पे हैज है तो हैज ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें टेंस का बदलाव नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर हैड कर दिया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हैज छोड़ा है और आगे बीन लिखा है, इसका बिटेन और बाई, और यहाँ पर राम जो था क्या था सब्जेक्ट, तो पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं आठवां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द मैन डाइड डैश फीवर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। दोस्तों कह रहा है कि वह मैन जो था फीवर के कारण मरा है। किसके, यानी फीवर मतलब बुखार। तो जब दोस्तों बीमारी से कोई व्यक्ति मरता है तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन में ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं नौवां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चिल्ड्रेन डैश टू अ स्कूल एवरी डे, चूज द बेस्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों यहाँ पर एवरी डे लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो बच्चे हैं प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो एवरी डे के साथ जो हम टेंस का प्रयोग करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में भी देखिए ऑप्शन नंबर बी दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है, मगर हमारा पर यहाँ राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर चिल्ड्रेन लिखा हुआ है और ये एक प्लूरल है, और ये जो गो जो हमारा है दोस्तों प्लूरल वर्ब है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारा है सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मिस्टर सिन्हा इज डैश एमए, चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। देखिए दोस्तों यहाँ पर एमए कह रहा है, तो इसका जब उच्चारण कीजिएगा तो वॉवेल साउंड से होता है ए में, तो वॉवेल साउंड से जब उच्चारण होता है दोस्तों तो उसके साथ हम आर्टिकल में एन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब 10वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में बिल रिटेन, बिल एक क्या है मॉडल वर्ब है, और इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करते हैं क्या V1, यहाँ पर भीतर लिख गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया हुआ ही गलत है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है सी, ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब का हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान देखिए हैव लिखा हुआ एक प्लूरल वर्ब है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए हैज रिटेन लिखा हुआ है, ये एक सिंगुलर वर्ब है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बी रिटेन, ये भी सुटेबल हमारा नहीं होगा दोस्तों। हो जाएगा यहाँ से कि सी हैज रिटेन 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम अब देखते हैं
ये 12 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसा प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में आता है। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको चूज कीजिए कि कौन हमारा सेंटेंस करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ही विल नेवर स्पीक लाई। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ही विल नेवर टेल लाई। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ही विल नेवर से अ लाई। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ही विल नेवर टेल अ लाई। तो दोस्तों ये बात को आप याद रखिएगा कि जब भी हम इसको प्रयोग करते हैं तो टेल अ लाई प्रयोग करते हैं, बीच में ए यहाँ पे आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में जो केवल लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। अब बाकी ऑप्शन जो हमारा है गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्लीज गिव मी डैश केक दैट ऑन द टेबल, चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। इसमें आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। कह रहा है दोस्तों कि प्लीज कृपया मुझे वह केक दे दो जो टेबल पे रखा हुआ है, यानी कि कृपया मुझे वह केक दे दो जो टेबल पे रखा हुआ है, यानी कि जो केक का बात कर रहा है दोस्तों उससे हम क्या हैं परिचित हैं, और परिचित जब होता है उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल को प्रयोग करते हैं, यानी कि द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हमारा होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चिकन पॉक्स डैश ए डेंजरस डिजीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ चिकन पॉक्स, ये एक बीमारी के नाम है, और जितना भी बीमारी के नाम होता है दोस्तों वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब का सिलेक्शन करते हैं उसका भी हम सिंगुलर वर्ब का ही सिलेक्शन करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी में लिखा हुआ इज, ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में भी सिंगुलर है मगर ये नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में देखिए भीथड़ नहीं उपलब्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए तो प्लुरल ही है, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा प्लुरल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा कि चिकन पॉक्स एक बीमारी का नाम है, और जितना भी बीमारी के नाम है वो सिंगुलर होता है, तो इसके साथ वर्ब का जो सिलेक्शन करते हैं उसका भी हम सिंगुलर का सिलेक्शन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 15 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द कर लें। देखिए 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है इफ़ सी डैश दिस बुक कॉमा सी विल पास द एग्जाम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों यहाँ पे इफ़ लिखा हुआ है, इफ़ जो है कंडीशनल कंजक्शन है, और जब भी आपको कंडीशनल कंजक्शन दिख जाए और उसमें एक सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में हो, विल पास लिखा हुआ है सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है उसमें हम जो प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो रीड्स लिखा हुआ है दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ऑप्शन नंबर ए में रीड लिखा हुआ है ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, तो मगर यहाँ देखिए लिखा हुआ है सी, तो सी के अनुसार दोस्तों हम यहाँ पर जो वर्ब का सिलेक्शन करेंगे वो सिंगुलर का सिलेक्शन करेंगे, तो रीड्स जो है हमारा सिंगुलर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि जो रीड लिखा हुआ है एक प्लुरल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग कॉमा सो ही डैश प्ले फुटबॉल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको समझिएगा आप अच्छी तरीके से। कह रहा है कि ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, यानी कि उसका पैर टूट गया है, सो सी डैश प्ले फुटबॉल, यानी कि अगर यहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं तो यानी कि उसका पैर टूट गया है तो मस्ट फुटबॉल खेलेगा, तो ये सूटेबल नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। और यहाँ शुड मतलब होता है दोस्तों चाहिए, अगर जो उसका पैर टूट गया है तो उसको फुटबॉल खेलना चाहिए नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी में लिखा हुआ है कैन नॉट, यानी कि उसका पैर टूट गया है सो ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल, यानी कि उसको फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कैन मतलब होता है दोस्तों सकता, और नॉट लिखा हुआ है यानी कि क्या हो गया नहीं खेल सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी लिखा हुआ है दोस्तों नीड्स नोट, इसका मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है, तो उसका अगर जो पैर टूट गया है तो ज़रूरी नहीं है खेलना, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारे यहाँ पर सूटेबल नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ जो सी लिखा हुआ है बिल्कुल सूटेबल होगा। फिर से एक बार समझिए, लिखेगा ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग सो ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल, यानी कि उसका पैर टूट गया है इसलिए वो फुटबॉल नहीं खेल सकता है।
चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम यहाँ 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि माई ब्रदर डिड नोट डैश हर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ जो डिड नोट लिखा है दोस्तों, इसके बाद जो हम वर्ब का सिलेक्शन करते हैं V1 का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में कौन V1 है उसको हमको सिलेक्शन करना होगा। तो चूजिंग देखिए V4 है तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। चूजेन जो लिखा हुआ है V3 है तो ये वही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है दोस्तों, इसमें जो V1 हमारा है ऑप्शन नंबर बी है, CHOOAC होता है चूज का V1, ठीक है। इसमें सिंगल ओ लिखा है जो कि गलत है V1 का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हर, चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। इसमें भी आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन आर्टिकल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ EST, और EST जब लगा हुआ हो तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल प्रयोग करेंगे यानी कि द का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं ये 19 नंबर। और दोस्तों इससे पहले वाला हम भी इंग्लिश बहुत वीडियो बना चुके हैं, अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जितना भी हम पहले क्वेश्चन इंग्लिश का करवाए हैं दोस्तों, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को आप देखिए, कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों आपको मेडिसिन का इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है MEDICINE, ये मेडिसिन का हमारा बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें दोस्तों बहुत लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सैड लिखा हुआ थी तो सैड का सैड ही रह जाएगा, और जो ये लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य उगता है किधर, पूर्व में। ईस्ट मतलब दोस्तों पूर्व होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा लाइन लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ डायरेक्ट में हो और इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें टेंस का बदलाव हम कुछ भी नहीं करते हैं, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट कर देते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर राइट कर दिया है जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ देखिए बिल, ऑप्शन नंबर बी में बिल कर दिया है जो कि ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए दोस्तों इसी तरह से रहने दिया है, द सन लिखा है, फिर राइट इन द ईस्ट, और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर में यहाँ पे राइज कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 21 नंबर, द सन सेट डॉट द फार्मर स्टॉपेड वर्किंग, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको दो सेंटेंस दे दिया गया है और दोनों सेंटेंस को एक बनाना है, यानी कि आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। पहला सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि द सन सेट यानी कि सूर्यास्त हो गया, और दूसरा सेंटेंस दिया द फार्मर स्टॉपेड वर्किंग यानी कि किसान काम करना बंद कर दिया। तो देखिए दोनों सेंटेंस को हम एक जब करेंगे दोस्तों, तो फर्स्ट ऑप्शन का जो हमारा बना है उसको हम चेक करते हैं। तो लिखा है द सन सेट यानी कि सूर्यास्त हो गया, बट यानी कि परंतु द फार्मर वाज वर्किंग यानी कि जो फार्मर है काम कर ही रहा है। तो नहीं, ऐसा हमारा नहीं कहा गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि द सन वाज सेट यानी कि सूर्यास्त हो गया था, बट परंतु द फार्मर वाज रेस्टिंग, तो रेस्टिंग यानी कि आराम। अगर जो सूर्यास्त हो गया था तो जो फार्मर था दोस्तों वो क्या करता है, रेस्टिंग कर रहा था, आराम कर रहा था। नहीं, ये तो हमारा कॉम्बिनेशन में कहा भी नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के देखिए लिखा है द सन हैविंग सेट द फार्मर स्टॉपेड वर्किंग, यानी सूर्यास्त हो गया था और जो फार्मर था काम को क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था, स्टॉपेड कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 22 नंबर। और दोस्तों आपका एग्जाम अब नज़दीक आ गया है, जितना आप पढ़ चुके हैं उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए और बार बार क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, इसी से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। और दोस्तों जो हम वीडियो को आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर जो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है
कि द अर्थ डैश राउंड द सन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। ये जो है हमारे दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ डैश राउंड द सन। और जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसके साथ जो हम टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में जो मूव्स लिखा हुआ है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है सुमित वाज बाई अ पोवाइजनस इंसेक्ट, ठीक है, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, ठीक है, बाई लिखा हुआ यानी कि जो सेंटेंस दिया हुआ वो पैसिव में है, और पैसिव में क्या होता है, भीथड़ होता है। ऑप्शन नंबर डी में जो यहाँ पर लिखा हुआ है केवल भीथड़ लिखा हुआ है, B10, ठीक है, और बाकी कोई भी ऑप्शन में भीथड़ नहीं लिखा हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि पैसिव में भीथड़ का होना काफ़ी ज़रूरत है, और यहाँ पे बाई लिखा हुआ यानी कि जो हमारा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 24 नंबर। 24 नंबर में आपसे पूछा गया है कि द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको पैसिव वॉइस का चूज करना है, ठीक है, करेक्ट पैसिव वॉइस का इसमें आपको चूज करना है। जो क्वेश्चन दिया हुआ वो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ क्लाइंबिंग यानी कि V4 है, और जब भी आपको एक्टिव वॉइस में V4 दिख जाए तब पैसिव वॉइस में क्या होना चाहिए, बिगिंग होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है और ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर द बॉय लिखा है तो यहाँ लिखा है द ट्री, तो द ट्री जो है दोस्तों क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में क्या सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसमें भी सब्जेक्ट बनाया है, इसमें भी सब्जेक्ट बनाया है। और यहाँ इज लिखा है दोस्तों, तो इज को देखिए यहाँ पे बाज में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि कभी भी नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर इज छोड़ा है, और बाकी यहाँ देखिए क्लाइम्ड लिखा है बाई, और यहाँ पर द बॉय जो है क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि ए जो हमारा होगा बिल्कुल सही ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लुक डैश दिस पेंटिंग, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें आपको चूज करना है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि लुक के साथ जो प्रीपोजिशन आता है उस हम किस प्रीपोजिशन को उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चारों ऑप्शन में जो बिल्कुल राइट होगा उस ऑप्शन को आप हमको कमेंट करके बताइएगा, आपका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। मैं जितना भी प्रश्न बताया हूँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आप अच्छी तरह से समझे होंगे। प्लीज़ अगर जो सब समझ में आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।